एक देश एक चुनाव, यह पहला अध्याय के बाद अगला अध्याय जो होगा संघ का, वह है एक देश और एक दलीय व्यवस्था। जैसा चाइना में है भाई, वैसा। नीतीश कुमार जी उन्होंने अशांति चाहते हैं। हम लोग जैसे ही अपना मांग को लेकर जा रहे थे, उन्होंने लाठी डंडा बरसाने की प्लानिंग की, इसलिए हम लोग वापस चले। नीतीश कुमार की खास करके पुलिस प्रशासन इतनी डर चुकी थी कि हम लोग राजभवन को जाने नहीं दिया गया। और यही वजह है कि नीतीश सरकार हमेशा चाहती है कि मतलब कांग्रेस कभी आगे नहीं जाए। देश के अहित में ये कहाँ तक ले चले गए। अगर तो 10 साल रहेंगे तो ये ब्रिटिश हुकूमत जैसा शासन आने वाला है। बीपीएससी में जिस तरीके से लगातार धांधलियां सामने आ रही हैं, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है। बिहार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा राजभवन मार्च निकाली गई थी केंद्र सहित बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन इन लोगों की यात्रा को जो है बीच में ही रोक दिया गया है प्रशासन के द्वारा। उसके बाद कार्यकर्ता जो है कांग्रेस ऑफिस पहुंचे हैं। क्या कुछ मुद्दे थे और क्यों रोकी गई है, सीधे इनसे जानेंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? यह संघ का खेला गया गेम का पहला अध्याय है। एक देश एक चुनाव, यह पहला अध्याय के बाद अगला अध्याय जो होगा संघ का, वह है एक देश और एक दलीय व्यवस्था। जैसा चाइना में है भाई, वैसा। ये लोकतंत्र के निगलने वाली एक संस्थागत एक व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि संघ ही एक देश का संचालक रहे और पूरी भारत उसका गुलाम। यह हम पहले जानते थे कि ब्रिटेन सत्ता के काल में ये चाटुकारिता के मंत्र ही नहीं, बल्कि आज़ादी के मूवमेंट में लोगों को जिसे गिरफ्तार कराना होता था, जो जिससे आंदोलन न चल सके, वो भूमिका निभाने में अग्रणीय रहे। इसके पश्चात भारत को इतने दिनों तक स्वतंत्रता बनाई रखी। इसमें कांग्रेसियों का जो योगदान था उसे समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया गया है। यह संघ को विदेशी ताकतों से परिपूरित की गई है। इस रस्म को तोड़ने, छिन्न भिन्न करने पर में यह जो है प्रारंभ है कि एक देश एक चुनाव। कार्यकाल पूर्ण रहा है, किसी को 6 वर्ष में 4 वर्ष के बाद उसको करा दिया जाए। 1 साल 3 साल पहले क्या लोकतंत्र के लिए 5 साल के कार्यकाल चुनाव रखा जाता है कि 3 साल के लिए या 4 साल के लिए या 2 साल के लिए? किसी का अभी 1 ही साल हुआ है, उसका कैसे हो सकता है? बेतुकी बातों का अभिष्ट केंद्र है जहां ज्ञान और विज्ञान का कोई समायोजन नहीं होता है। आज आप लोग राजभवन मार्च निकाले थे, रास्ते में आप लोग को रोक दिया गया, क्या वजह रहा? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है और शांतिपूर्ण से हम लोग प्रदर्शन करने राजभवन की ओर निकले। और नीतीश कुमार की खास करके पुलिस प्रशासन इतनी डर चुकी थी कि हम लोग राजभवन को जाने नहीं दिया गया। और यही वजह है कि नीतीश सरकार हमेशा चाहती है कि मतलब कांग्रेस कभी आगे नहीं जाए। जब तक नीतीश कुमार सत्ता में रही, विगत 10 साल से 12 साल जो भी इसका सत्ता का सीजन हो, कभी भी कांग्रेस को छूट नहीं दिया गया है। तो केंद्र में रहते हुए कभी हम लोग पर लाठीचार्ज होता है, जो विपक्ष में हो जाता है उस पर लाठीचार्ज करवाता है। इसी वजह से कांग्रेस को खास करके अपने मकसद पूरा नहीं करने के लिए यही रोका गया है। अडानी जिसके खिलाफ हम लोग गिरोह में प्रदर्शन करने चले थे, अडानी जी के खिलाफ हम जा रहे थे। अडानी जी का मालूम है कि मोदी जी के भी प्रिय मित्र में से हैं। वो मित्रता धर्म निभाने के लिए अभी नीतीश जी भी हैं भाजपा के सहयोगी, तो खास करके डरे हुए हैं कि कहाँ इन लोगों के साथ हम आगे बढ़ने दें, इसलिए हम लोग यहाँ रोकने के काम किए हैं। लाठी के डर से आप लोग जो है अपना आंदोलन यहीं बीच में रोका? देखिए, लाठी के डर से तो हम लोग नहीं, हम लोग तो एक कांग्रेस का विचारधारा होता है, उस विचारधारा को मानते हुए हम लोग को रोक दिया गया। और एक प्रतिनिधिमंडल हम लोगों ने राजभवन तक ले बुलाया गया, हम लोग राजभवन तक ले मिलने गए हैं। मिलने के लिए जाइएगा, क्या मुद्दे क्या थे? आज आप लोग राजभवन मार्च निकालने वाले थे, बीच में ही आपको तो जैसे ने सुधीर भाई बताए ही कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है वो जो शांति व्यवस्था चाहती है। और यहाँ के जो बिहार सरकार के नेता हैं, मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने अशांति चाहते हैं। हम लोग जैसे ही अपना मांग को लेकर जा रहे थे,
उन्होंने लाठी डंडा बरसाने की प्लानिंग की, उसलिए हम लोग वापस चले आए। हम लोग को लौटा दिया गया। हम लोग शांतिपूर्वक चाहते भी थे, शांतिपूर्वक वापस लौट गए। मांग क्या थी? मांग था जो हम लोग का जो ये बांग्लादेश को लेके ये हुआ है, इसके प्रति था। केंद्र सरकार की जो है वो मांग उसके लिए था। किसान को अभी देखिए यहीं छत्तीसगढ़ में धान अधिप्राप्ति में वहाँ 3500 रेट है, हमारे यहाँ 2300 रेट है। यही सब मुद्दा को लेकर जा रहे थे। गर्दनी बाग की अगर बात कर ली जाए, वहां फिर काफी संख्या में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी धरना दे रहे हैं। आप लोग राजभवन मार्च निकल रहे थे। हम लोग ये सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो हैं, वो सभी मुद्दा पे लेकर उन्होंने जा रहे थे। प्रशासन ने रोका है तो हम लोग रुक गए। हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, जिसने रोका वहाँ पर रुक के अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को हमारे नेता सीनियर लीडर जो थे वहाँ पर उन्होंने रखा। दोष है कि हमें यहाँ अपने राज्यपाल भवन नहीं जाने दिया। अमित के बयान को किस रूप में देखते हैं भीमराव अंबेडकर को लेकर? दुखद है, और उन जैसे जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए उनको व्यक्ति को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि संविधान सभी का है और इस संविधान के कारण ही वो वहाँ उस सदन में वो सदस्य भी है। और वो जिस तरह से बोले, बहुत से क्या कहते हैं, हम लोग के आत्म मतलब आहत हैं उनकी इस मतलब वक्तव्य से हम लोग बहुत आहत हैं। हमारा उद्देश्य क्या था? जनता की मांग के लिए, और जिस तरह से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं हमारे बैठे हुए आका महाराज, ठीक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के अहित में ये कहाँ तक ले चले गए। अगर तो 10 साल रहेंगे तो ये ब्रिटिश हुकूमत जैसा शासन आने वाला है और सबको उस रिश्ता से झेलना पड़ेगा। जिस समय हमारे पूर्वज गुड़ और शक्कर के मिला करके और शरबत पीते थे और वो आनंद था, आज हम चाय के बिना उठते नहीं हैं, वही चीजें आज ये ला रहे हैं। हमारा मनगन था कि जो संविधान बनाए हुए थे बाबा भीम अम्बेडकर, उनको हम सम्मान करते हैं। सबको सम्मान जाति धर्म को लेकर के उन्होंने बनाया है और उनको भी इन्होंने अवहेलना कर रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजभवन मार्च निकाल रहे थे, कई मुद्दे थे, उन मुद्दों में क्या क्या मांग? तो बहुत तरह के मांग था जनता का। सबसे पहले तो अंडानी जी को जो वहां से जो अमेरिका से आ रहा था उस पर था। उसके बाद बहुत तरह के था, बहुत महंगाई बढ़ा जा रहा चरम पर, उसका कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस तरह का मुद्दा था। पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और लगातार अगर बता दिया जाए मार्च को हो या आंदोलन हो, तमाम आंदोलन या मार्च को जो है बीच रास्ते में रोक दी जाती है, क्या कहिए? जैसे अब कहने का मतलब है कि हम लोग सब दिन से सम्मान करते आते हैं, उस तरह से सम्मान में हमारे आया है। हम अपनी मांग को आगे के लिए, हमारी मांग नहीं था, जनता के मांग को हमने पहुंचाने का काम कर रहा था। और उस बीच में अगर जो कोई तानाशाह के रूप में अगर जो रोक रहा है, उसको हम सम्मान कर करके हम लोग रुक गए। राजभवन मार्च पे जा रहे थे, राजापुर के रास्ते हड़ताली मोड़ जानी थी, लेकिन बीच रास्ते में आप लोग, देखिए, नीतीश सरकार के ये हमेशा से एक काम रहा है, विपक्ष को किस तरह से दबाया जाए। अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो मोदी जी भी वही करते हैं। जब विपक्ष आवाज उठाती है तो उसको दबाया जाता है, छल से चाहे बल से। तो इस बार जो है बल का प्रयोग करके हम लोग को रोक दिया गया। मुद्दे, आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अडानी को अमेरिका में जो सम्मन जारी हुआ है, तो भाई कांग्रेस का एक ही चीज कहना है कि अगर किसी भी देश ने सम्मन जारी किया है एक ऐसे उद्योगपति को जो कि काफी बदनाम है विदेशों में, और उससे सरकार का और इस देश का जो है इमेज बाहर में खराब होता है, तो उसके ऊपर में जेपीसी का गठन करके एक जांच बैठाइए और तत्काल रूप से उसको गिरफ्तार कीजिए। सरकार वो भी करने के तैयार नहीं है। दूसरा कि जिस तरीके से सेबी के चेयरमैन हैं अभी हैं, उन्होंने जो गड़बड़ियां की थी उसको लेकर के सरकार जो है बोल रही है कि एक आयोग का गठन किया जाए या जेपीसी का गठन किया जाए। कल अमित शाह ने जो बयान दिया है अम्बेडकर को लेकर के, वो भी एक मुद्दा था। उसके अलावा बीपीएससी में जिस तरीके से लगातार धांधलियां सामने आ रही हैं, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है, वो भी मामला था। सीमांचल और कोसी में जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ को आपदा में अवसर की तरह सरकार इस्तेमाल करती है, उसका कोई समस्या का समाधान अभी तक सरकार नहीं कर पाई है, तो वो भी एक मुद्दा था।
आज के डेट में सीमांचल और कोसी के जितने भी जिले हैं वो देश के सबसे गरीब जिलों में आते हैं। उसको लेकर के सरकार के पास क्या पॉलिसी है? क्योंकि 20 वर्षों में आपने कुछ किया नहीं, तो अब चुनाव का साल है, कम से कम आप तो बता दीजिए आपके पास क्या पॉलिसी है। वो भी एक मुद्दा था। उसके अलावा पटना में कोई ऐसा बहुत बड़ा इंडस्ट्री तो है नहीं, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन जो है दिल्ली के बराबर है आपका। तो भाई उसके ऊपर में सरकार क्या कर रही है? क्या यहाँ जो लोग हैं वो दमा से पीड़ित हों तो उससे फायदा किसको होगा? उससे दवा कंपनियों का फायदा होगा, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था तो आपका खराब है। यहाँ तो सारा सरकारी तंत्र फेल हुआ है स्वास्थ्य के मामले में। आप खुद बोल रहे हैं कि 44,000 पद लगभग में खाली पड़ा हुआ है स्वास्थ्य विभाग का। तो सरकार जब खुद बोल रही है तो यही सब सारे मुद्दे थे, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, ये बिहार से रिलेटेड था। और केंद्र से रिलेटेड अडानी और अंबानी को जिस तरीके से सरकार प्रश्रय दे रही है और कई तरह के जो घोटाले सामने आ रहे हैं उसमें सरकार एकदम अड़ी हुई है कि हम कोई जांच नहीं करवाएंगे। ये इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे। क्या कहिएगा, एक देश एक चुनाव जो है लोकसभा की अगर बात कर ली जाए तो पास कर वन नेशन वन इलेक्शन पास कहाँ हुआ? सबसे पहले तो ये है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन कराने वाले पहले एक तो देख लिए कि अभी रिसेंटली ही जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में कितने तारीखें बदली गई, यूपी में बदली गई। तो पहले जो छोटी-छोटी चुनावें जो हो रही है, वो तो इनसे हो नहीं पा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ से कराएँगे ये? ये सब इनके जुमला है और कुछ नहीं है। एनडीए कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी गई है, जेपीसी को भी भेज दी गई है। क्या लगता है, एक तरफ जहां आप लोग उपचुनाव की बात कर लिया जाए या विधानसभा आने वाले चुनाव की बात कर लिया जाए, तमाम जगहों पे जो है आप चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे, स्मार्ट मीटर को लेकर, और दूसरी तरफ अमित शाह का कल बयान आया है अम्बेडकर को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए वो अम्बेडकर को तो संघ के लोग पहले से भी नहीं मानते थे, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो बात ये है कि ये बात उन्होंने सदन में कहा, जो बहुत ही निंदनीय है। उसपे इंडिया ब्लॉक के जितने भी घटक दल हैं सब आज भी वहाँ सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं। दल के नेता हैं। रही मुद्दे की बात, तो अभी जैसे बिहार में आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार का जो मुद्दा है, वो अभी भी यथास्थिति बनी हुई है। अभी आप नीतीश कुमार जी को ही देख लीजिए, कुछ दिन पहले महिला संवाद यात्रा निकाले, करोड़ों रुपए का बजट सैंक्शन हुआ, बीच में वो स्थगित करके फिर अब प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं। तो वो प्रगति असल में है क्या ना, कि वो प्रगति यात्रा पे नहीं निकल रहे हैं, वो बेसिकली दुर्गति यात्रा पे निकल रहे हैं। बिहार का इतने वर्षों में उनके शासन काल में कितनी दुर्गतियाँ हुई है, उसको देखने निकले हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे कस्बे हैं जहाँ की स्कूल भवन ठीक नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है। आप स्मार्ट सिटी के नाम से जितने भी इन लोगों ने स्मार्ट सिटी को सेलेक्ट किया, आप उन उन जिलों में जाकर देखिए कि उसकी क्या स्थिति है। इवेंटली छोड़ दीजिए कि मैंने कुछ दिन पहले ही एक पढ़ा था कि इन्होंने जो पिछले बार सरकार में 5 गाँव को गोद लिया था, गाँव में कुछ-कुछ वर्मी कंपोस्ट और कुछ-कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था उसके उत्पादन के लिए, भी प्रगति नहीं हुई। और फिर अब इस बार बोले हैं कि फिर 5 गाँव लेंगे। तो ये नीतीश जी सरकार का इस मुद्दा जो है आगामी चुनाव में, वो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये यथास्थिति बना रहेगा और इस पे पार्टियाँ चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन आपसी सहमति से सारी चीज़ें तय। तो आपने कार्यकर्ताओं को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है और इस प्रकार से प्रशासन के द्वारा कहा गया कि आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उनका सम्मान करते हुए हम लोग जो है वापस आ गए। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से बेरोजगारी हो, चाहे कोसी सीमांचल के क्षेत्र में पलायन हो, और जिस प्रकार से गौतम अडानी को लेकर भी ये लोग जो है कहते नजर आ रहे हैं, वही अमित शाह के बयान को भी जिस प्रकार से
कहा गया था कि अंबेडकर को लेकर उस पर भी ये लोग जो है कहते हुए नजर आ रहे थे। एक देश एक चुनाव को लेकर भी ये लोग कह रहे थे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।